everyone, Namaste, welcome back to another video. My name is Poonam Thakur and I'm doing my Bachelor's of Education from Himachal Pradesh University. ठीक है, अभी आते हैं मुद्दे की बात पे क्योंकि शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के। बीएड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, 1 साल की हो रही है, 4 साल की हो रही है, 2 साल की हो रही है, पहले मास्टर्स करे कि बीएड करे, बहुत सारा कुछ था, मैंने लिख के रखा था। और एचपीयू से करे कि कहीं और से करे, और पढ़ना कहाँ से है, स्ट्रैटेजी क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। देर आर सो मैनी क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखो, मैंने ना आई थिंक 9-10 महीने पहले, मतलब लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें था कि करे कि नहीं करे वाले। उस पर मैंने आई थिंक उसमें जो है करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए उस चीज़ का जवाब दे दिया था। बट क्योंकि वो पिछले साल की थी और अभी का जो करंट सिनेरियो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, स्पेसिफिकली अगर हम हिमाचल की बात करें। ठीक है, तो देखिए जी, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उसके लिए आपको खुद ही अपना माइंड बनाना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। अगर आपको स्कोप दिखता है तो कर लीजिए। ठीक है, स्कोप क्या क्या है वो आपको पता ही होंगे, ऐसे मुझे कुछ बताने की खास ज़रूरत नहीं है मुझसे, क्योंकि लोगों ने मेरा सजेशन पूछा था, मेरा ओपिनियन पूछा था, तो मैं थोड़ा बहुत बता रही हूँ। ठीक है, तो हाँ, मैं थोड़ा भटक जाती हूँ बातों से। तो करंट सिनेरियो क्या चला है कि पीजीटी के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं हिमाचल में। ठीक है, हो गए हैं, रिजल्ट्स आ गए हैं ऑलमोस्ट सभी के, और पोस्टिंग होनी बाकी है। मेरा एक फ्रेंड भी लगा है पीजीटी कॉमर्स, जिसने कर ली थी टाइम से। मेरा थोड़ा सा गैप रह गया तो मैंने नहीं की थी बीएड। हाँ, उस टाइम पे मुझे ज़रूर रिग्रेट हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मुझे कर लेनी चाहिए थी टाइम से। बट चलो खैर, चीज़ें अपने टाइम पे होती है तो इट्स ओके। ठीक है ना। अब टीजीटी आने वाला है, हो सकता है शायद हमारा बैच पास भी ना हो, उससे पहले ही आ जाए। चलो, जो लोग बेचारे बहुत सालों से वेट करें उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बट अगर अपने लिए सोचे तो हम ऐसा सोच रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि थोड़ा रुक के ही आता, हमारी भी बीएड कंप्लीट हो जाती तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि अदरवाइज़ पीजीटी अभी गया है, इसके बाद आने वाला है 2 या 3 साल में, मतलब आई थिंक तभी आएगा जब आपके इलेक्शंस होने वाले होंगे फिर से, तो तब तक ही आएगा। तो ये देख के ऐसा लगता है कि यार अभी तो कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा बीएड करने का। लेकिन बात ये भी है कि आपको टाइम को भी तो देखना है। इसके बाद जैसे आपके बीएड का जो कोर्स है उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब वही बात कि 1 साल की होनी है कि 4 साल की होनी है कि 2 साल की होनी है, एनईपी भी लागू होने वाली है, मतलब जो जो सारी चीज़ें। ठीक है, उस वजह से आपको ये डिसाइड कर लेना होगा कि आपको क्या करना है। अगर देखो, करने ना करने वाला क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है। दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो, और मैं ना इसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाना चाहती हूँ। लास्ट मैंने एक वीडियो 8 मिनट की और एक वीडियो 3 मिनट की शूट की, दोनों को कंपाइल किया, लेकिन मुझे लगा मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो अभी मैं थोड़ा कोशिश करूँगी थोड़ा कम बोलूँ मैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉर्टेड है, कि अगर आपको लग रहा है कि आपको स्कोप लग रहा है तो आपको कर लेनी चाहिए। मेरे ओपिनियन में अभी पता क्या है, वैसे तो चलो आपको पहले मास्टर्स करनी चाहिए अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद आया है, और लेकिन अगर कर लोगे टाइम से तो वो भी ठीक ही है, लेकिन ट्राई करना फिर कि आप गवर्नमेंट से करो। अगर आप कर रहे हो तो मतलब उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर अच्छा, ये तो होगी कि कर लेनी चाहिए। ठीक है, मेरे ओपिनियन से बोल रही हूँ मैं। देखो, ये बातें सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इंटरेस्ट है इस चीज़ में। जिसको नहीं है, भाई साहब या बहन जी, कृपया करके आप कोई और जगह ढूंढिए। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मुझे आके कमेंट्स कर लेते हैं या बोलने लग जाते हैं कि बीएड तो फालतू है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये है वो है, बहुत काम होता है। भाई, काम तो करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि टाइम वेस्ट करने वाला काम है ये, फिर कोई जॉब नहीं होती है। अब देखो, प्राइवेट सेक्टर है, सेंट्रल एग्जाम्स है बहुत सारे, उसमें तुम कुछ कर सकते हो तो करो, वरना वैसे 8,000 लोग हर साल पास आउट होते हैं। ठीक है, वैकेंसीज आती है तीसरे या चौथे साल, जो कि आएंगी कुछ 400-500 या कुछ ऐसी, मतलब इस तरीके से आती है। ठीक है, तो वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि तुम कहाँ जैसे वो कर पा रहे हो, फाइट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मतलब मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, प्लीज़ मुझे सब मिलके डांटने मत लग जाना। हाँ, ठीक है, बच्ची समझ के मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, हाँ, जोक सपाट। ठीक है, तो ये वाली बात थी। हाँ, करनी है कि नहीं करनी है सोच लेना, और अगर करनी है तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। अब होता है लोगों का दूसरा क्वेश्चन कि प्रिपरेशन तो करें, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि 1 साल की होने वाली है, 2 साल की है, या फिर 4 साल की है। ठीक है, जैसा कि हमने सुना कि सीएम ने, हमारे सर ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू होने वाला है। लेकिन क्या हमारी यूनिवर्सिटी, क्या हमारे कॉलेजेस, क्या हमारा प्रदेश तैयार है इस चीज़ के लिए, ये एक सोचने का विषय है। ठीक है,
तो रही बात जो 4 साल वाली है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है उस टाइम तक हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अगर हमसे भी कोई पूछे, मुझसे भी पूछते हैं कि 4 साल की होने वाली है क्या, और जैसे जिनकी मास्टर्स हो चुकी है तो वो लोग पूछते हैं कि 1 साल के लिए है क्या हम लोगों के लिए। तो भाई जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। मतलब मुझे पर्सनली खुद ये लगता है कि एकदम से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम डिज़ाइन करना, टीचर्स वो करना, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे मैं HP यूनिवर्सिटी की बात करूँ कैंपस की, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 5 टीचर्स हैं, ठीक है, ओनली 5 इंक्लूडिंग HOD। तो आप सोचिए कि हम 100 बच्चे हैं एक क्लास में, उसके अलावा हमारे जूनियर्स अलग है, उसके अलावा एमएड अलग है, एम एजुकेशन अलग है, एंड स्कॉलर्स अलग है। तो उन लोगों पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा बर्डन है, और ऊपर से जो हमारे यहाँ के HOD है, या मतलब जो भी हमारे यहाँ के टीचर्स होते हैं, उनमें से एक के पास चार्ज होता है पूरे हिमाचल के जो बीएड कॉलेजेस है उनका, ठीक है। तो उन लोगों पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा बर्डन है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया जाए, जो मुझे लगता है, बट मे बी हो भी जाए इस साल से, थोड़ा बहुत सुनने में ऐसा भी आ रहा है। पर मैं यही बोलूँगी कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक कृपया वेट कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अपना आप डिसीज़न ले लेना, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं मेरे हिसाब से कि मतलब जिनकी मास्टर्स हो गई है या जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है उनके लिए भी फिर 4 साल वाला कोर्स होगा। उनके लिए कोई ना कोई जो है रास्ता निकाला जाएगा। पर आप अभी फोकस रखिए, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, कि आप अपनी पढ़ाई करो आराम से, इस चीज़ का ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड की टेंशन होती है, बट थोड़ा कोशिश करना है, ठीक है। तो दूसरा भी जो क्वेश्चन था कि 4 ईयर की हो रही है नहीं हो रही है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँगी, मैं अगर डिपार्टमेंट वालों से भी पूछूंगी ना, तो वहाँ से भी कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत क्लियरली कोई जवाब आएगा कि हाँ हो रही है नहीं हो रही है। बाकी लग जाएगा पता थोड़े टाइम में, क्योंकि अप्रैल तक एंट्रेंस आ जाता है, तो मिड अप्रैल तक पता चल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है, देन 1 ईयर की होगी या नहीं होगी, हाँ ये इसी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये था, पहले मास्टर्स करे कि बीएड करे। तो देखो, पहले तो मैंने खुद पहले मास्टर्स करी है, लेकिन मुझे ये लगता था कि आप पहले मास्टर्स ही करनी चाहिए। पर देखो टाइम के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, है ना। जैसे कि अभी हिमाचल में आपको लग रहा है अगर कि मतलब अभी नहीं आने वाला है कोई भी एग्ज़ाम, तो उस हिसाब से आप सोच सकते थे कि चलो बीएड रहने देते हैं, अभी पहले वो कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं। पर अगर ऐसे बोलो ना कि पहले ना बीएड कर लेनी चाहिए, क्योंकि पता है क्या होता है, अभी जैसे आप बीएड, आपका ऐसा है कि वो आपके 2 साल अच्छे से लेगा। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप ने अभी कॉलेज किया है, तो आपका माइंड फिर भी थोड़ा फ्रेश होगा, और आपको जो काम करने हैं ना, जो लिखने के जो ग्रंथ लिखने हैं ना आपको, उसके लिए आपको शक्ति मिलेगी। अगर आप मास्टर्स पहले कर लोगे ना, तो फिर आप अलग उसमें चले जाओगे, ठीक है। फिर मास्टर्स कर लोगे, यहाँ से करोगे, तो यहाँ से आपका, आई एम डैम श्योर कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में ना UGC नेट या फिर CSIR नेट का बहुत ज़्यादा वो है, ट्रेंड है एक तरीके से। लोग बहुत, मतलब हर इंसान करना चाहता है, ठीक है, लेकिन हर इंसान असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, अब वो एक विषय अलग है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो पता नहीं क्या बोल रही थी मैं। हाँ, तो मतलब ये है कि हाँ ठीक है, अगर आपको मास्टर्स भी करनी है, बट अगर आप वैसे भी, मेरे हिसाब से दोनों ही एंट्रेंस दे दो, अगर आपका कोई होता है अच्छे, अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हो जाए। अगर अब तो जैसे SP और HP का अलग अलग है, तो वहाँ के लिए भी धर्मशाला में 250 सीट्स होती है, और यहाँ पे 100 सीट्स होती है। उसके लिए फ़ाइट करना चाहते हो तो करो, मतलब मेहनत कर लो थोड़ी सी, ठीक है। तो उस हिसाब से बाकी पहले बीएड कर लोगे तो ऐसा एक, हाँ, फ़ायदा, पहले बीएड क्यों करनी चाहिए, उसका फ़ायदा ये है कि देखो, अगर आप अभी बीएड करते हो ना, मान लो 25 से 27 तक आपकी बीएड होती है, अगर जो है आपका TGT वगैरह फिर आ जाता है, वैसे तो फिर क्या अभी भी आने वाला है, अभी तो हालत सबको ही पता है कि हिमाचल की कैसी, पर ऐसे मैं बोल रही हूँ एक बात। तो आप क्या कर सकते हो कि बीएड के तुरंत बाद आप TGT के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और साथ में आप अपनी मास्टर्स कर सकते हो, ये एक चीज़ है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है डिफाइंड, जिसको पहले मास्टर्स करनी है उसको भी ठीक है। कई लोगों को PGT करनी होती है, जैसे मैं सोचती थी कि मुझे सिर्फ PGT ही करना है, लेकिन अभी मेरे थोड़े होश ठिकाने आ गए हैं हिमाचल की करंट सिचुएशन को देख के, कि और अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर TGT भी देने का मुझे मौका मिले तो वो भी अच्छी बात है। गाइज 1 मिनट। या ठीक है, तो ये वाली भी बात होगी कि पहले मास्टर्स करे या बीएड करे। बीएड कर लो, वैसे अगर जैसे आपकी अभी भी ग्रेजुएशन हुई है तो आपको कर लेनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि इंटरेस्ट नहीं हो रहा है और आपका मन है कि नहीं मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही करनी है, मुझे तो HP से ही करनी है, तो ब्रेक ले लो, तब तक मास्टर्स का एंट्रेंस भी दे दो,
वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। देन एचपी से करें या कहीं और से, ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है जो कि लोग फ्रीक्वेंटली पूछते हैं मुझसे। तो भाई देखो, अगर आप एचपी से करते हो तो आपके ठीक ठाक मज़े होंगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। मज़े इन द सेंस एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। लेकिन इससे आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको बीएड का काम नहीं होगा। आपको हर एक चीज़, हर एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। तो वो तो अगर बीएड करने का सोच रहे हो ना, तो दिमाग सेट कर लो भाई, काम तो करना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। वो जो फाइल्स बनानी है, हमें भी बनानी पड़ी, ठीक है। हमने लास्ट के मतलब 1 महीने में सारा मतलब एक बहुत बर्डन हो गया था, और जब तो 10 दिन बचे थे तब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। वो अलग चीज़ है, या जो भी है ना। पर बात वो है कि आपको करनी है तो आपको काम तो करना पड़ेगा। आप काम चोरी नहीं कर सकते। अगर टीचर ही हमारे ऐसा बोलेंगे कि काम चोर बनेंगे, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे वो फिर, ठीक है। तो ये एचपी से करे कहीं और से करे, अब एचपी से हो सकती है तो कर लो भाई, दम लगा लो भाई। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोली कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही वो होता है इंटरेस्ट, बट इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी पहले की पढ़ाई कैसे हुई है, या उस टाइम पे आप एग्ज़ाम के टाइम पे आप किस तरीके से चीज़ें कैटर करते हो, उस उन सारी चीज़ों पे, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। फ़ायदा है कि नहीं बीएड करने का, फ़ायदा है कि नहीं बीएड करने के, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। बाकी नुकसान भी होते हैं हर चीज़ के, वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से देखते हो। आई थिंक आपको हमेशा ब्राइटर साइड देखनी चाहिए, तो कर लो भाई, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है और आप 2 साल अपने बर्बाद नहीं कर सकते, तो फिर रहने दो, मतलब फिर कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पढ़े कहाँ से, स्ट्रैटेजी क्या बनाएं, वो गाइज़ वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 10, 11, 12 मिनट से बोल रही हूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही। आपके और क्वेश्चंस होंगे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है, रिप्लाई करूँगी या फिर एक और वीडियो बना दूँगी, ठीक है। वो रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। मुझे पता है मेरा व्लॉग का चैनल है, कोई एजुकेशनल चैनल नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ये वीडियो बना दी उन लोगों के लिए जो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। और उसके अलावा जो मेरे रेगुलर जो व्लॉग्स देखते हैं, छोटे मोटे थोड़े बहुत अपना टाइम देते हैं, जो उनको शायद ये बोरिंग फील हो रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बट मुझे ये लगा कि कुछ लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको जवाब देना ज़रूरी होता है। अब आप एक रिप्लाई में आप अच्छे से नहीं दे पाते हो कई बार, लाइक जैसा वो पूछना चाह रहा है वो नहीं समझा पाते हो अपने इमोशंस को। दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ। सो या बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। बाय।